हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और हम भी मजे में और बढ़िया हैं। तो मेरे से बड़ों को नमस्कार दोस्तों, मेरे से छोटों को ढेर सारा प्यार है दोस्तों। और आज का मौसम कुछ इस तरह से है, एकदम सुहाना। सुबह सुबह अभी जो कि थोड़ा सा बादल बादल है, तो अभी जो कि थोड़ा बारिश कर रहा है। तो इस साल तो गर्मी इतना नहीं है और सभी के घरों में काम शुरू हो गया है। और पड़ोसी ने तो बकरी भी निकाल दिया है। फिर जो कि मैं थोड़ा सा ऊपर में टहली, उसके बाद आके सबसे पहले बाबू को दूसरे वाले बेड पे सुला दी और ये वाला बेड में साफ करने लगी। तो इसमें जो कल रात को ना बाबू ने बाथरूम कर दिया था, तो इसीलिए मैं ये बेडशीट को हटा दूंगी। इसको उठा के अलग रख दूंगी और मैं बाद में इसमें बेडशीट लगाऊंगी, क्योंकि अभी जब तक बाबू खेल रहा है मुझे जल्दी जल्दी काम करना है। खेल नहीं, सो रहा है। तो जब तक लेटा है फिर वो उठेगा तो उसके पास थोड़ा सा मुझे टाइम बिताना पड़ता है। तो इसीलिए ऐसे ही इसको अच्छा से मैं लगा के रख दूंगी और अपना मतलब क्या, बिस्तर समेट दूंगी। और बेडशीट जो कि मैं बाद में बिछाऊंगी, पहले जो ये काम कर देती हूँ और इसको अपने जगह में रख दूंगी। जो बिस्तर है थोड़ा बहुत मैं रखे रहती हूँ, बाई चांस में थोड़ा इधर उधर बिछाना पड़ता है, काम आएगा बोलकर। अभी जो कि गर्मी का टाइम है, फिर भी हमारे यहाँ हमारे गांव में अगर बाई चांस में हमने रात भर पंखा चला लिया तो हमें जो कि कंबल का जरूरत पड़ता है। इसीलिए हमने कंबल अभी तक नहीं रखा है। बाकी जो मोटा वाला कंबल रखा ओढ़ते थे वो सब धो धा के रख दिए हैं, बट ये थोड़ा सा पतला है इसीलिए इसको हम रखे हैं। और मैं आ गई थी फिर कमरे की बेड को सफाई कर ली, झाड़ वाड़ ली और उसके बाद आ गई थी झाड़ू लगाने। तो पहले जो कि मैं सभी कमरों में झाड़ू लगा लूंगी, मेरा यही काम रहता है रोज का। सबसे पहले पोछा लगाओ चाहे ना लगाओ, क्योंकि पोछा लगाने के लिए मुझे टाइम निकालना पड़ता है। सारा काम खत्म करने के बाद जाके मैं पोछा लगाती हूँ, क्योंकि हमारा काम घर ऐसा है कि ये देखिए, मैं जब तक बिस्तर झाड़ते टाइम ही ये बाबू उठ गया था। उठा, उसके बाद मैंने गोद लिया, थोड़ा सा खिलाई। उसके बाद वो उसको बोली कि जल्दी जल्दी काम करेंगे, सफाई करेंगे, पापा बनाऊंगी, चीज बना दूंगी, खिला दूंगी। तो ठीक है, वो रुक गया। तब तक मैं जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर बाहर वाला मुझे भी बेड झाड़ना है। बच्चे सब खेल खाल के उसको ऐसे ही मतलब बेडशीट तो लगा हुआ है फिर भी गंदा कर दिए हैं, सारा बेडशीट को नीचे उतार दिए हैं। दिख रहा होगा। बाबू का बाल भी नहीं बनाई हूँ, उसका बाल अभी जो कि थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो गया है तो आंख में घुस जाता है, इसीलिए उसको थोड़ा सा केयर करना पड़ता है। फिर भी अगर कंघी ना करो तो सारा बाल समेट के एक जगह बांध देने से सही रहता है। और फिर जो कि वो आ गया था मेरे पास ये कपड़ा उठाने के लिए, वो बोला कि मैं बाथरूम करूँगा। तो उसको जो कि कपड़ा उठा कर मैं ऊपर रख दी थी और फिर आ गई थी बाहर वाले कमरे में झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ पर जो कि मोटा मोटा कूड़ा मैं निकाल दूंगी, फिर बारीकी से और एक बार झाड़ू लगाना पड़ता है। और यहाँ पर चाची जी आ गई थी दादी अम्मा को थोड़ा सा बाहर में बैठने के लिए, क्योंकि वो उठ नहीं सकती है, थोड़ा सा कमजोर है। उनका हाथ और पाँव जो कि एकदम क्या बोलूँगी, काम नहीं करता है। तो उनके लिए ये सब थोड़ा सा केयर करना पड़ता है। फ्रेश हवा लगने से अच्छा लगेगा, सुबह सुबह का टाइम है तो इसीलिए वो बोल रहे थे कि थोड़ा देर बाहर में बैठने से अच्छा लगेगा। कितना दिन भर रहती है, रात भर रहती है अंदर ही, तो ऐसे बैठा देने से वो बैठ सकती है इसीलिए। और फिर मैंने मोटा कूड़ा को निकालने के बाद मैं फिर से बारीकी से एकदम पतला वाला जो रहता है ना, छोटा छोटा कूड़ा सब ये सब रह जाता है, इसीलिए मैं दोबारा झाड़ू लगा दे रही हूँ। धूल मिट्टी जो भी रहता है वो निकल जाएगा बोल के। और एकदम से हमारा जो कि दुकान वाला रूम भी वो साफ हो चुका है। सामान तो इतना है कि आता ही नहीं है रेक में। फिर मैंने दुकान को साफ करने के बाद फिर बीच वाले कमरे में आ गई थी। तो यहाँ पर जो कि ये सब हमारा तो घर ऐसा है कि कट्टा मट्टा ये सब से भरा हुआ है। हम लोग जब तक स्टोर रूम नहीं बनाएंगे हमारा घर एकदम क्लीन नहीं होगा। अब बच्चों के साथ तो थोड़ा परेशानी होता ही है, जितना भी समेटने से वो फिर दोबारा वही कर देते हैं, बात ये है।
उसके बाद मैं जो कि बेडशीट को झाड़ के वही बेडशीट दोबारा लगा दे रही हूँ, क्योंकि बेडशीट जो कि साफ ही है, गंदा नहीं हुआ है। एक आध दिन छोड़ के नहीं धो पाती हूँ मैं, हफ्ते में 2 बार ही धोती हूँ, 3-4 दिन के बाद धोती हूँ, फिर एक बिछाती हूँ, फिर वो वाला भी इतना दिन करती हूँ। बच्चे रहते हैं बार बार, मैं खुद थक जाती हूँ, इतना परेशान हो जाती हूँ। उसके दादी लोग भी घर पर रह नहीं पाते हैं, क्योंकि वो भी काम एकदम अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। इसके दादाजी जो कि है वो राजमिस्त्री है, तो वो सुबह 8 बजे तक चले जाते हैं। इसकी दादी जो कि खेत चली जाती है, इसके पापा गाड़ी के साथ चले जाते हैं, तो हम जो कि घर में अकेले रह जाते हैं। बच्चों को साथ मुझे दुकान देखना पड़ता है, खाना पीना देखना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है, घर साफ सफाई देखना पड़ता है। ये सब परेशानी सब कुछ मुझे झेलना पड़ता है, इसीलिए जो कि थोड़ा सा बिजी रहती हूँ सुबह के टाइम में। फिर ऊपर से दादी अम्मा है, उन्हें भी अगर घर में ना हो तो उन्हें का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो फिर मुझे बीच में आवाज लगाया गया था, तो मैं दुकान चली गई थी। सामान देने के बाद फिर से मैं रिटर्न आ गई और फिर बिस्तर लगा रही हूँ। तो सभी सामान को उनके जगह में रख देंगे। फिर भी हमारा कमरा ऐसा है कि बीच बीच जगह ही खाली रहता है किनारों में। तो एक किनारे में खाट रखा हुआ है, दूसरे किनारे में चावल का कट्टा, जितना भी ये है सारा चावल का कट्टा रखा हुआ है, और पंखा रखा हुआ है। बेड के नीचे भी हमारा खाली नहीं है, जूता चप्पल, और फिर जो कि इस बार फसल में जितना भी उगा था प्याज, ये सारा नीचे पड़ा हुआ है। सारा सामान को मैंने समेट लेने के बाद में जितना जगह है उस कोने को से मतलब साफ करने के बाद ये बीच वाला कमरा को हम साफ कर लेते हैं। तो अच्छे से मैं झाड़ू मतलब खाट को उठा के भी झाड़ू लगा लूंगी, और चटाई को नहीं हटाऊंगी। सोच रही हूँ चटाई को ना आज धो के रख दूंगी, इसीलिए वहीं पर खाट के ऊपर में, जमीन पर इतना नहीं आया है, जो खाट के ऊपर वाला हिस्सा रहता है ना वहीं पर लटक गया है। तो अच्छे से हम इस कमरे को भी झाड़ू लगा लेते हैं, और साथ ही साथ में इसी को इस कमरे में निकालने के बाद बरामदा में भी लगा दूंगी। बाबू ऊपर में थोड़ा सा लेटा है, उसको मैं ये तसल्ली दी हूँ कि जल्दी से मैं झाड़ू लगा लेने के बाद मैं तुम्हारे लिए चीज बना दूंगी, इसीलिए वो आराम से बेड पर है, नहीं तो वो एकदम से रहता नहीं है शांति से। और फिर जो कि ये कपड़ा सब मैंने बाहर निकाल के रखा था धोऊंगी बोल के, तो इसको समेट के ना मैं रख दूंगी बेड पर। और इसकी मेरी सास जो कि वो आ चुकी थी खेत से थोड़ा देर, अभी जो कि क्या बोलूँगी, थोड़ा सामान जो निकला था, भिंडी निकल रहा है हमारा, तो वो सब घर पहुंचाने आई थी। तो पहुंचाने के बाद यहाँ पर बाबू जो कि खेल रहा था, तो उनके साथ बातें करने में लग गई। तब तक मैं झाड़ू लगा के ख़त्म की और आ गई थी ऊपर में, क्योंकि हमारा अभी सिलेंडर ख़त्म हो चुका है गैस, तो इसी पर खाना बनाऊंगी बोल के। तो सबसे पहले आग जला के मैं यहाँ पर चावल बैठाऊंगी ओधन। तो इसके लिए सबसे पहले मैं राख निकाल दूंगी, और राख निकालने के बाद में सारा कूड़ा, ये रात में ना हमारे यहाँ ऊपर में जो कि लाइट नहीं लगाए हैं, सोच रहे हैं लाइट लगा देंगे। इसके पापा को मैं बोल रही थी कि वो छत पर, जीने पर तो है लाइट, थोड़ा बहुत दिखता है, पर जहाँ यहाँ पर पूरा नहीं दिखता है, तो टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। तो हम बोल रहे थे कि एक बल्ब वहां पर भी लगा दीजिएगा तार खींच के। तो अभी जो कि खाना पीना बना रहे हैं, बरसात में देखेंगे, क्योंकि बरसात में इतना यूज नहीं करते हैं ये वाला चूल्हा, मतलब गर्मी भर यूज कर रहे हैं। तो ठीक है बोल रहे थे, पर उनके वो तो ये टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले हम जो कि ये चूल्हा एकदम से पूरा चूल्हा को नहीं लिपती हूँ, इसलिए कि जब अभी गर्मी का मौसम, फिर भी हमारे यहाँ जो कि बार बार बारिश कर रहा है, तो उखड़ रहा है मिट्टी, इसीलिए चूल्हा जितना भर है उतना भर ही मैं उसमें ये लिपाई करूँगी। और उसके बाद झाड़ू लगा लूँगी, पूरा एकदम से पाउडर पाउडर हो गया है, राख उड़ता है ना जैसे हवा चलता है, तो इसीलिए। और ऊपर से साइड में आम का पेड़ है, तो आम का पत्ती टहनी ये सब गिरता रहता है, इसीलिए। और फिर जो कि मैं झाड़ू लेके आ गई थी, सबसे पहले मैं चूल्हे वाले किनारे में झाड़ू लगा के सारा लकड़ी को उठा के वहीं पर रख दूंगी। और ये मतलब हमारा मकान अभी तक पूरा नहीं बना है ऊपर में,
थोड़ा थोड़ा जो सातवां वाला ईंट रहता है ढलाई के बाद वही जॉइंट करना है, तो अभी किए नहीं है, ऐसे ही ईंट सब पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो कि उस दिन बारिश भी हुआ था, मतलब रात को, तो ये सारा जो बालू वालू थोड़ा सा गिरा है, तो यहाँ पर हम जो कि झाड़ू लगा देंगे। तो यहाँ पर जो कि मैं आग जला के ओधन बैठा रही हूँ, तो इसमें पहले डेगची बैठा के उसमें पानी डाल दी और फिर उसमें एक थाली ढक दूंगी, क्योंकि ऊपर का आम का मतलब ऊपर में जो आम पेड़ है वो गिरते रहता है पत्ती सब, इसीलिए उसको ढक के मैं खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो कि आग अच्छा खासा जल गया है। अब फिर मैं नीचे आ गई थी, तो नीचे आके सबसे पहले मैंने चावल को छांट रही थी। इसमें थोड़ा बहुत जो क्या बोलूँगी, जब भूसा रहता है, उड़ाए रहते हैं पंखा में, उड़ा के रखे रहते हैं, फिर भी जो कि एक आध भूसा रह जाता है, तो इसको अच्छे से मैं सूप में लेके छांट दे रही हूँ। और थोड़ा बहुत एक आध धान भी रहता है, तो इसको हम निकाल देंगे। और फिर जो कि मैं अच्छे से चावल को धो के तब तक वहाँ पर ऊपर में पानी गर्म भी हो जाएगा। तो बीच में मैंने जो कि मिनी को भेज दी थी, जा एक बार लकड़ी लगा के आ जा चूल्हे में, क्योंकि वहाँ पर चूल्हा में लकड़ी बार बार नहीं लगाने से वो बुझ जाता है, इसीलिए। तो यहाँ पर जो कि मैं चावल को अच्छे से छांट ली और एक बर्तन में डाल के धो दूंगी इसको अच्छे से। और ये देखिए, ये तसला में निकाल ली हूँ और इसी में चावल डाल के अच्छे से धो लेंगे। घर का चावल है तो इसमें इतना क्या बोलूँ कि जैसे दुकान वाला चावल रहता है उसमें तेल तेल निकलता है, तो इसमें इतना नहीं निकलता है। घर का चावल है, इसीलिए जो घर में हम खुद बनाए रहते हैं, मशीन में पिसा करके रखे रहते हैं। फिर जो कि उसके बाद हम आ गए थे चावल के ऊपर, तो पानी गर्म हो गया था, तो मैं डाल दे रही हूँ। अग्निदेव को देने के बाद में पानी में सभी चावल को डाल दूंगी और थोड़ा थोड़ा करके देती हूँ, क्योंकि ये एक आध बालू रहता है ना, तो जैसे खर खर करता है तो समझ में आ जाता है।
तो इसीलिए सब चावल एक ही बार में नहीं डालती हूँ। और जैसे दुकान वाला चावल तो उसमें बालू ईटा पत्थर ये सब बहुत बाँचास रहता है। फिर मैं चावल बैठाने के बाद में ये कढ़ाई में थोड़ा सा राख लगा रही हूँ। अगर राख नहीं लगाने से ना एकदम से ये काला हो जाता है, तो घिस मतलब धोने के टाइम में जल्दी छूटता नहीं है। काला काला जितना भी अच्छे से धोने से ये सब रह जाता है, राख रहने से तुरंत निकल जाता है। इसीलिए धोने में थोड़ा आसान रहता है, बर्तन भी साफ सुथरा रहता है। इसीलिए हम जितने बार भी सब्जी बनाते हैं तो राख लगा कर ही बनाती हूँ। और चावल को जब बन गया था तो मैं उतार के रख दी थी, और यहाँ पर मैं सब्जी बनाने के लिए ऊपर आ गई थी। तो यहाँ पर मैं बीन्स और आलू बैगन इसी चीज़ का सब्जी बनाऊंगी, जो खेत से मम्मी ला दी थी जब भिंडी लेके आई थी तो उसी का सब्जी बनाऊंगी। तो यहाँ पर कढ़ाई गरम करने के बाद मैं यहाँ पर डाल दी थी सरसों का तेल। तो तेल को थोड़ा सा गरम होने के बाद मैं इसमें डाल दी हूँ प्याज। और प्याज को हम जो कि अच्छे से चला दिए हैं। चलाने के बाद में बीन्स और आलू, जब प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो गया था तो उसमें बीन्स आलू मैंने डाल दी, और स्वाद के अनुसार नमक। इसको हम अच्छे से चलाएंगे। नमक लगा जो दी हूँ उसको चला लेने के बाद में ढक देंगे एक क्या बोलूँगी ढक्कन से। और फिर आगे थे मैं चली गई थी मसाला पीसने नीचे के लिए। नीचे में सिलबट्टा रखा हुआ है बाहर के जगह में। तो वहाँ पर मैं जो कि मसाला पीस ली हूँ, और 2 टमाटर लेके ऊपर आ गई थी। साथ में बाबू भी आ गया था मेरे साथ। तो बाहर में वो जो कि खेल रहा था, तब तक मैं यहाँ पर मसाला भून रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर दे देंगे। और हल्दी को भी हम चला लेंगे अच्छे से। सब्जी एकदम मसाला को अच्छे से भून लेंगे। जब तक मसाला भूनते टाइम ना खुशबू नहीं निकलता है तब तक मसाला कच्चा रहता है। इसीलिए अच्छे से मसाला को हम भून लेंगे एकदम धीमी आंच में। इतना ज़्यादा आंच नहीं दी हूँ। और यहाँ पर मैं टमाटर काट रही हूँ सब्जी में टमाटर डालने के लिए। मसाला आधा पके रहता है उसी टाइम मैं जो कि टमाटर देती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं सब्जी, मेरा बनाने का तरीका कैसा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और बाबू जो कि आ गया था तो टमाटर काटते हुए देख के वो बोल रहा था कि ये दूंगी माँ, हम देंगे टमाटर सब्जी में। ये देखिए, तो वही तो उसी ने टमाटर डाला। मैं मसाला को अच्छे से भून लूँगी। तो दोस्तों, हमारा प्यारा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हमारा जो कि लॉन्ग वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो इसमें जो कि मसाला भून के मैंने पानी डाल दी हूँ, और उसके बाद एक ढक्कन में इसको ढक देंगे।